बैठे हुए हैं। और नारद जी जब बैठे हुए हैं तो नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने सब देवी देवताओं में लड़ाई करवाई, सब देवी देवताओं में लक्ष्मी नारायण की लड़ाई करवाई और जितने देवी देवता हमने सबकी लड़ाई करवाई। आज कछु हो जाए हम काऊ न काऊ देवी देवता में लड़ाई जरूर करवाई। अच्छा, नारद जी को स्वभाव ऐसा हो तो क्या जा घर में कभू लड़ाई ना हो तो पति पत्नी के बीच में, परिचित पति पत्नी के बीच में कभू लड़ाई ना भई होवे। अगर ऐसे घर में नारद जी चले जाते तो घर में पति पत्नी रोज लड़ते, रोज नियम तो संजा सवेरे लड़ाई। और नारद जी अगर ऐसे घर में पहुंच जाए जा घर में पति पत्नी रोज लड़त होवे, अगर ऐसे घर में नारद जी चले जाते तो घर में परीक्षित महाराज कहूँ पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती। नारद किसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात कोई रद्द न कर सके वे नारद। समझ में आ रही है? जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके वे नारद। नारद जी सोचने लगे कि हम आज कछु हो जाए काऊ ना काऊ देवी देवता में लड़ाई जरूर करवाई। तो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया और बीड़ा लेकर के नारद जी आज चले। अब नारद जी सोचत जा रहे कि लड़ाई करवाई किन में, करवाई किन में। तो नारद जी ने विचार करो कछु हो जाए लड़ाई करवाई आज भोले बाबा और पार्वती ने, इनके बीच में कभू लड़ाई ना बही। तो नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के और नारायण नारायण का जाप करते हुए आज नारद जी कैलाश पर्वत की तरफ चले। कैसे जा रहे हैं? कि श्रीमन नारायण नारायण बोलो बोलो, ताली बजा के बोलो। जो नारायण नाम लेते हैं तुम क्या नहीं बोल रही भैया? तो दांत नहीं ताज़ा नहीं बोलो, बड़ी बात से बोलो। श्रीमन नारायण ऐसे गा रही ऐसा मालूम पड़ते है कि मैया हमारी रोटी ना खाए खाई है। अच्छा, हमें लगा था कि भैया भाभी लड़ाई कर लाई का, लड़ाई ना करो, आराम से बोलिए भगवान को नाम है, बोलो सब लोग प्रेम से बोलो और तारी बजाएगा। पर्वत पे लला नारद का बात, आज कैसे चले आए थे? मैया पार्वती, हाँ लला, हम कैसे चले आए? हम तो हाल चाल लेवे काजे आए।
अच्छा जा बताओ पानी यानी पियाए के नमक पानी घोर के ले मैं ना नमक पानी नहीं तो हमें पानी पिला दो शुद्ध। अच्छा और बताओ लाला हालचाल बढ़िया है तुम्हारे? खूब बढ़िया खूब बढ़िया। अच्छा बताओ कैसे आए? हम कैसे नहीं आए, हम तो तुम्हें हालचाल लेवे का आए। अच्छा जब बताओ हाँ के तुम कैलाश पर्वत पे आज अकेली नजर आ रही, भोले बाबा को है? तुम एक बात बताओ लाला, हाँ। जब हम अकेली हैं तो अकेली दिखाई दिए 14 धुरु नहीं आए जी यहाँ। हाँ अच्छा भोले बाबा को है जब बताओ लाला। हाँ देखो भाग रहा तो ये कुछ पता ना इनको कहाँ हुए, हम अकेली बैठी यहाँ। अच्छा अकेली बैठी हो। और का एक बात तुम तो पूछे भैया, पूछो। हम तुमसे बहुत पूछो चाहते कुछ। हाँ, तो पूछो। पूरा न मानो तो पूछ ही ना, ले। पूछ ले लाला। पूछ ले। हाँ अच्छा जब बताओ के भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते? लला नारद हाँ इतो चाहत के ऐसे मान ले कोई कितो चलो आए कोई चाहत हुए, लेकिन हमारे बाबा हमें बहुत चाहत, भोले बाबा तुम्हें चाहते? बहुत ज्यादा। पेट किलो था हम हाथ ले लेते जे का खाए के आए और का करके आए सब बात बता दे ले दे ए जी आओ आओ हाल बता दे सब बातें हमें, सब बातें बता। कोई चीज नहीं छिपी, कोई नहीं छिपी, कोई नहीं छिपी। अबे तुम एक बात बता भैया, काम तो हमें भोले बाबा से ही है तो तुमसे नहीं है तो जब भोले बाबा आ जाए तब लौट के आई। ला 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 तो मेरी के संग रुक जा, मोई बताए दे भी कभी हमें कहा पता हमें बताए के जा। तुम जानती नहीं हमें काम भोले बाबा से ही है। तो उनते कहते हैं हमते कह जा ला कह दे। अच्छा अच्छा तो तुम जानना चाह रही हो? हाँ। तो मेरी बात सुनो। नारद जी बोले एक बात हमें बताइयो, हम पे गौर करो। महाराज नारद जी ने पार्वती से कहा, जब नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पे तो पार्वती ने आसन लगा करके बैठा लिया। अब नारद जी ने पार्वती से कही मैया जब बताओ भोले बाबा तुम्हें कितना चौंत? पार्वती बोली हमें बहुत चौंत, इतना चौंत कि एक कोई बात हमसे छिपाते नहीं। ध्यान रखना पति पत्नी का संबंध भी ऐसा ही होना चाहिए। कैसा कि पति कोई काम करके आवे तो पत्नी को बतावे और पत्नी कोई काम करे तो पति को बतावे। और आजकल तो बड़े बड़े कांड हो जाते जानो कौन खबर नहीं होती। आज महाराज ध्यान रखना, इधर नारद जी ने पार्वती से कही मैया हम तुमसे जब पूछो चाहते कि नारद जी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो भोले बाबा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती बोली हाँ लल्ला बहुत प्रेम करते हैं, मैं सब बात बता दे तो कोई बात नहीं छुपा। तो नारद जी बोले मैया तुमसे एक बात हम पूछे? तो पार्वती बोली पूछा लल्ला नारद। तो नारद जी ने पार्वती से कही मैया का भोले बाबा ने तुम्हें कबू एक बात बताई? पार्वती बोली लला कौन सी बात? तो नारद बोले जब बताओ मैया कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो माला किसकी है? परीक्षित महाराज नारद जी ने क्या पूछा पार्वती से कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? तुम्हें कहो में भोले बाबा ने जवाब बताई। तो पार्वती के दिमाग में झटका लगोगे, बात तो सही है। इतने दिन हो गए भोले बाबा के संग में रात, लेकिन भोले बाबा ने हमें कबू जवाब तो बताई नहीं कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। अब पार्वती ने नारद से कही लला नारद अब तुम बुरो न मानो तो मेरी बात सुन ले। जवाब तो तुमने एकदम पता की बताई कि इतने दिन हो ये भोले बाबा के संग रात, लेकिन कबू उनने हमें जब नहीं बताई कि उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है। आज हम दो भोले बाबा को, आज उन्हें हम नहीं
नहीं छोड़ी, आज पूछ के ही रही कि मुंड की माला किन की है। तो नारद जी तो आग लगाएगी चले गए, हमें तो वैसे में आग लगाना आए थे। हाँ, नारद जी आग लगाए कि चले गए। अब महाराज पार्वती उदास होकर के कैलाश पर्वत पे बैठ गई। अच्छा एक बात बताएं, घर की भवानी अगर रूठ जाए तो मरे वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, घर की पत्नी रूठ जाए मनाना बड़ा मुश्किल होता है। भोले बाबा आए पार्वती से, भोले बाबा ने कही पार्वती एक लोटा जल पिलाए दे। तो पार्वती ने गुफना गाल कर ले, पीठ भराए के बैठी। भोले बाबा बोले पार्वती एक लोटा जल पिला दो मुझे। पार्वती नहीं बोली। भोले बाबा समझ गए आज बात कुछ गड़बड़ है। सो पार्वती के पास पहुंचे भोले बाबा और पार्वती के पास में ही बैठी। बोले क्या बात है, आज तुम इतनी उदास काहे को हो, नाराज काहे को लग रही हो। पार्वती बोली नाराज हम काहे को लग रही, हम नाराज तो जासू लग रहे कि तुम तो हमसे बिल्कुल प्रेम ही नहीं करते हो। भोले बाबा ने जवाब दिया किसने कहा तुमसे हम प्रेम नहीं करते, किसने कहा। पार्वती बोली कहीं किन्ने, हम खुद जानत कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते, बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, सब झूठा ही झूठा प्रेम करते हो। भोले बाबा बोले बात तो बताओ, बात क्या है। पार्वती बोली जब बताओ हम तुमसे एक बात पूछे। भोले बाबा बोले पूछो ना, तुम जो पूछोगे हम तुम्हें वही बताएंगे। पार्वती बोली सुनो क्या सुनियो, पति प्राण प्यारे और पूछे तुम्हारी तुमसे भैया आवाज बढ़ा दो, जगह आवाज बढ़ा दो, बड़ा और बड़ा ज्यादा बढ़ा दे चल कर ली। पार्वती भोले बाबा से बोली सुनियो पति प्राण प्यारे पूछे तुम्हारी तुमसे माला है वो किसकी है, तुमने कभी ये बात मुझे बताई। भोले बाबा बोले अच्छा तो तुम मुंडन की माला के मारे उदास हो, नाराज हो। पार्वती बोली हाँ बताई सो नाराज है। जब बताओ जब मुंड किनके है तुम्हारी माला में। भोले बाबा मुस्कुराए के बोले अगर तुम जानना चाहती हो कि जे मुंड किनके है मेरे गले में तो सुनो, जे मुंड और काम के नाई जे मुंड सिर्फ और सिर्फ तुम आए हैं। पार्वती बोली हम आए हैं। बोले हाँ। बोली हम आए कैसे हैं। भोले बाबा बोले तुम आए ऐसे हैं कि जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे मुंड काट करके अपनी माला में पहने हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम मर जाती हो तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता
हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि जब तुम मरती हो ना तो तुम्हारे विरह में मुझे बहुत तड़पना पड़ता है, तो तुम्हारे प्रेम में मुझे तड़पना न पड़े इसलिए तुम्हारे मुंडों को काट काट करके मैं अपनी माला में पहनता हूँ। पार्वती बोली अच्छा तो हम मर जाते हैं और तुम मेरे मुंड माला बनाए के पहन ले, तो तुमने कौन सी बूटी पी जो तुम मत ना तुम क्यों नहीं मरते हो? बोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते, हमने अमर कथा सुनी। पार्वती बोली तो हमें सुनाओ। बोले बाबा बोले तुम नहीं सुन पाई हो। पार्वती बोली ना अमर कथा तुम सुन के ही मानिए जो कुछ हो जाए। पार्वती ने जिद पकड़ ली, भोले बाबा जिद पकड़ ली तो भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है अगर तुम नहीं मान रही हो तो तुम्हें अमर कथा सुनाई दी, लेकिन ऐसे नहीं सुनी, अमर कथा एकांत में सुनाई जाती है। पार्वती बोली कोई बात नहीं एकांत में सुना, लेकिन सुनी जरूर। अब हुआ ऐसा कि पार महाराज भोले बाबा ने अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव को बुला करके आदेश दिया अग्निदेव तुम इस पूरे कैलाश पर्वत को बियाबान कर दो और यहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी पौधे नहीं रहने चाहिए और इस पर्वत को एकांत कर दो, मैं पार्वती को अमर कथा सुनाऊंगा। उसी समय अग्निदेव ने कैलाश पर्वत को एकांत कर दिया, जीव जंतु पशु पक्षी एक भी महाराज कैलाश पर्वत पे नहीं रहे। उसी के बाद हुआ ऐसा कि महाराज कैलाश पर्वत पे धोखे से एक महाराज पेड़ का तना रह गया, 22 तना में एक तोती का अंडा रह गया और जब उसी तना में एक तोती का अंडा रह गया तो रहने के बाद में न नजर पहुंची महाराज अग्निदेव की और न नजर पहुंची भोले बाबा की। अग्निदेव महाराज वहां से चले गए, तने में तोती का अंडा रह गया। अब भोले बाबा ने पार्वती से कही सुनो पार्वती चलो तुम्हें हम अमर कथा सुनाए, बैठ जाओ आसन पे। पार्वती आसन पे बैठी, भोले बाबा आसन पे बैठिए। अब भोले बाबा की नजर नहीं पड़ी कि पार्वती की जगह कोई दूसरा भी अमर कथा सुनेगा, यानी वो तोती का अंडा। अब भोले बाबा ने पार्वती से कही सुनो हम तो कथा कात कात कथा में लीन हो जाइए, तो हमें पता कैसे चले कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं। तो पार्वती बोली तो क्या करें? भोले बाबा बोले करियो तुम कछू ना, तुम बीच बीच में वो हुंकारा देती रही हो। पार्वती बोली ठीक महाराज हुंकारा देते रहे। सो महाराज भोले बाबा कथा कहने लगे और पार्वती जो है वो महाराज कथा को सुनने लगी। भोले बाबा कथा कहते कहते कथा में लीन हो गए, पार्वती बीच में हुंकारा देती जा रही है। महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक पार्वती खूब कथा सुनने लगी, खूब कथा सुनी। और जब कथा सुनी पार्वती ने तो महाराज अब एक ही आसन पर बैठ के बिना खाए पिए कथा को सुनो। ऐसी कथा नहीं होती थी कि 12 बजे चालू कर दो 5 बजे विराम कर दो फिर कर लेते स्टार्ट, ऐसे नहीं होती थी। कथा दिन रात होती थी। और ध्यान रखना कथा अथा है, सब जिंदगी निकाल देना, एक जन्म नहीं 7 जन्म निकाल देना, लेकिन कथा कभी पूरी नहीं होगी। तो भोले बाबा ने जब पार्वती को कथा सुनाई, इस तीसरे दिन जो ही बहुत सोई खोपड़ी पे नींद जोर करने लगी और जो नींद जोर करने लगी तो पार्वती तो सोई गई। अब जब पार्वती सोई गई तो कथा सुन रहा हो तो वो तोती को बच्चा, सब तोती को अंडा फूट के महाराज वहां में से बच्चा निकलो जब बाने देखो पार्वती तो सोई गई, पार्वती तो सोई गई। अब अगर भोले बाबा को हुंकारे न मिले तो फिर भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे। सो पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा। और इस बीच में 51 रुपए प्रमोद सिंह यादव ग्राम बराहर से, इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। भगवान की आज परीक्षित महाराज पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा। और कैसे हुंकारे दिए? अरे गिरिवर पर शिव शंकर बोले और बैठे आसन